ऐसे क्रिएटिव लोग होते हैं जो कि कमाल करते हैं। उनका कमाल ये होता है कि वो चीज़ें इमेजिन करते हैं और क्रिएट करते हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो बहुत सारी खूबसूरती, बहुत सारा जो आर्ट वर्क हमें दिखाई दे रहा है, तो वो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जिनको हम ड्रीमर्स भी कहते हैं, उनके हाथ का कमाल होता है। और ये डिफरेंट शोबों में काम कर रहे होते हैं। तो आई थॉट कि चूँकि हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, और पाकिस्तान का जो एक मेजर चंक है आबादी का, वो नौजवानों पर डिपेंड करता है। हम चूँकि यंग नेशन कहलाते हैं आज के दौर में, हमारे 75% जो आबादी है वो नौजवान लड़के लड़कियों की है, जो कि यूथ कहलाती है, जिनके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो आई थॉट कि क्यों ना हम अपने विजुअल आर्टिस्ट जो है उनसे बात करें, उनसे पूछें कि हाँ भाई, आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान को, आप क्या सोचते हैं, आपका करियर का क्या ग्राफ है, कैसे इस फील्ड के अंदर आए, व्हाट आर यू गाइस थिंकिंग, और अभी के लिए जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिस पे जो है वो आपको बहुत फख्र है, एंड यू आर होपफुल कि आने वाले वक्त में जो है बहुत मजा होगा। सो इसके साथ हम आज अपने स्टूडियोज में खुशामदीद कहते हैं उर्वा को, उसामा को एंड सलीना को। वेलकम टू द शो भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप तीनों का ताल्लुक जो है वो फाइन आर्ट्स की फील्ड से है, पार्शली एंड कम्प्लीटली, बट आप लोगों को मैं चाहूँगा आप सब सुनने वालों को जरा थोड़ा थोड़ा बारी बारी बताएं कि आपसे स्टार्ट करते हैं उर्वा, अपने काम के हवाले से, अपनी जो है इस पैशन के हवाले से एज अ विजुअल आर्टिस्ट स्टार्ट कैसे किया? व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज्ड कि हाँ भाई ये फील्ड है, डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट? So my journey actually started from when I was in nursery. Okay, all right. और बिल्कुल नर्सरी में बहुत रिसेंटली मुझे अपनी एक डायरी मिली जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है what you want to be when you grow up, and I've written artist. Okay. And at that time मेरी नज़र में आर्टिस्ट वो होता था जो पेंट करता था। ठीक है। तो इवेंचुअली गोइंग थ्रू वो पाकिस्तानी हाउस होल्ड, आपने एफएससी करनी है, मेडिकल में जाना है, एफएससी करते करते घूमते फिरते किसी ना किसी तरह आर्ट्स में आ गए। ओके। सो आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन पेंटिंग। माशाल्लाह। उसके बाद आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम एनसीए इन विजुअल आर्ट्स। ओके। और उसके बाद आई एम वर्किंग एट माय स्टूडियो जहां पे मैं पेंट कर रही हूं, माशाल्लाह। ओके। एंड वेरी रिसेंटली वी ऑल ऑफ अस हैव स्टार्टेड अ स्टूडियो नेम्ड संगत। बिल्कुल ठीक है। और हम अब उसमें बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। देयर इज सो मच गोइंग ऑन, एंड वाओ, टेल यू अबाउट इट। और अभी हम बात करेंगे उसामा से। तो उसामा, यू वर टेलिंग अस कि आप जो हैं वो किस तरह से इस वक्त परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड में आए। आपका ताल्लुक कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग से है, ऐसे? एम आई राइट? You are right. I sell software services for a living. Okay. But मैंने 2006 में NCA में अप्लाई किया था अंडरग्रेड के लिए। Okay. तो तब सही हिसाब से मैंने कुछ क्लासेस ली थी आपने, ठीक है। हाँ, मैं I never passed the interview. Okay, all right. Interview or drawing test? Drawing test I passed, but Okay. interview जो होता है What did they ask you? उसने पूछा क्या था? मुझे कुछ याद नहीं, but मैं पास नहीं किया, इतना मुझे याद है। अच्छा। So then perhaps this would be after 16 years, then I went again in that room. अच्छा, okay. But हाँ, लेकिन डिग्री मास्टर्स की। तो I was telling you कि I was privately doing painting classes because मुझे अपने काम के बाद से वक्त मिल जाता था। ठीक है। So I was privately doing learning painting from Mahmood Ayad. Okay. और फिर eventually there was this opportunity. I had time in my life and I applied. And you applied for the master's program वहाँ पर, and then you did that. Okay, lovely. अच्छा, अभी के लिए जो है, अभी भी आप जो है for earning you are like selling softwares. Yeah, this is and you are plus for the passion you are doing the painting and that stuff. ऐसा ही है जी, सही पहुंची मैं। क्या बात है, मेहनती नौजवान हो भाई। दुनिया वालों, अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे मेहनती नौजवान हैं जो अपना पैशन भी फॉलो करते हैं और रोजी रोटी के मसाइल को भी हल करते हैं, क्योंकि मसले तो करने पड़ते हैं यार। सो वी हैव सलीना विद अस। सलीना, प्लीज आप थोड़ा सा अपना तारुफ दोगे? जी, मेरा नाम सलीना शाहिद है और आई डिड माय ए लेवल्स इन आर्ट्स। सही। बिकॉज ओ लेवल से मैंने साइंसेस रखी हुई थी, तो आई रियलाइज कि आई एम नॉट ये अपना काम नहीं है बॉस। हाँ, ठीक है। माय मदर हैज पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, तो शी एक्सपेक्टेड कि अच्छा ये साइंसेस में ही जाएंगे मेरे बच्चे। हाँ। ओह अच्छा, आई एम एक्चुअली अमेज्ड, शी इज अ राइटर हरसेल्फ। यस, स्टिल शी एक्सपेक्टेड दैट। Yeah, but she never, pushed us कि नहीं यही करना है। हाँ, okay, now I'm हाँ, it was ठीक very है, much our choice कि नहीं जो करना है करो। ठीक है। हमारे घर से कभी भी इस किस्म की बात Obviously, हाँ। तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट था उस चीज को लेके। ठीक है। और उसके ए लेवल्स के बाद आई वेंट टू फॉर माय बैचलर्स पंजाब यूनिवर्सिटी। एक्सीलेंट। फिर मास्टर्स किया एनसीए से इन विजुअल आर्ट्स। ठीक है। तो नाउ आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। So we Urva already told us कि हम लोगों ने संगत स्टूडियो की शुरुआत की थी। तो उसके बाद जो है आई एम ऑल्सो क्यूरेटिंग एट ऑनलाइन वेबसाइट। एक्सीलेंट। इट्स वेरी ऑन इनिशियल स्टेजेस। काविश नाम से है, वो भी हम लोगों का ही एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, कर रहे हैं। ठीक है, वो भी चल रहा है। एंड देन आई एम वर्किंग एज अ गैलरी मैनेजर एट तागीर लाहौर। ओह लवली, एक्सीलेंट। और एनसीए में भी थोड़ा सा पार्ट टाइम
चल रहा है मेरा। Excellent, lovely, lovely. So So kind of a lot of things a lot of happening. things going on, but the best part is कि इसमें जो मुझे मजे की चीज आप तीनों की लग रही है, हम अक्सर कहते हैं कि जो यंगस्टर निकलते हैं पढ़ के, वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है. सो बेस्ट पार्ट अबाउट यू गाइज इज कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, और वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और लोगों के लिए भी. तो एज एन एंटरप्रेन्योर्स आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो. अच्छा, टेल मी अबाउट संगत. I was really excited about संगत कि संगत appears to be not something जहाँ पे खाली आप आर्ट प्रैक्टिस करो. I guess you guys are having different things. जो नए आने वाले बच्चे बच्चियाँ सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, like two way thing ना, अपना काम भी आप कर रहे हो और सिखा भी रहे हो. So what's संगत is all about? अच्छा, बुनियादी तौर पे I'll be if I'm honest, हम जो NCA की क्लास थी, we thought कि we were very special in ways that we bonded very well. Okay, all right. So when we say संगत, it's not three of us, it's more than that. The entire class. बिल्कुल ठीक है. So all of us, and I think collectively we all had this inspiration कि साथ रहते हैं. Excellent. तो जब साथ रहते हैं तो we had to figure out कि we have to do something. Yeah, बिल्कुल, you have to. So and I happen to also I did my undergrad from FAST. Okay. Then I went to LUMS. I'm a dropout MBA. ओ ताड़ी खैर, अच्छा, ठीक है. All right. So I was running this business and I understood there is this thing where people from the art world aren't so into business. Yes. So लोग काम करते हैं but then they are not thinking. Yeah, how to make money, क्योंकि you need money to run the whole thing ना project के लिए eventually. Yes, yeah. Yes. So and most of them are ladies. Oh yes. And I thought कि मतलब this is prime time they should do more before. Otherwise, you know, जिस तरह कि हम कल्चर में रहते हैं, चीजें दूसरी तरफ जाती हैं. बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल. Everyone has potential. हम सुस्त हो जाते हैं ना उसके बाद, कहते हैं अच्छा अब करेंगे, अब शादी की बात करेंगे, अच्छा बच्चों की बात करेंगे, अच्छा बच्चों की शादियों की बात करेंगे. तो ये बहुत सारा टैलेंट जाया हो जाता है. एंड दैट्स वेरी ट्रू, यू आर राइट. The kabhi never comes. Oh yes, that kabhi never comes. That's how it works. Okay, fine. So you guys started संगत. आप लोग तमाम दोस्त जो थे, आप कितने दोस्तों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है? So we're 11 people. हाँ. और हमारा जो एक्चुअली एक बहुत अच्छी चीज हम लोग वो बहुत ज्यादा सुनते होते हैं ना, यूनिवर्सिटी एंड स्नेक फ्रेंड्स. Okay. So it was always going on like that. लेकिन when we were at NCA, हमारा जो स्टूडियो था, it was so lively कि we used to hear this so many times कि तुम लोगों ने घर बनाया हुआ. We used to stay at the studio like रात 11-12 बजे तक, और पूरा का पूरा सारी क्लास वहाँ बैठी हुई है और हम काम कर रहे हैं. बिल्कुल सही. तो हमारा जो बॉन्ड था आपस में, it was really good. Excellent. And that was something so precious to us. We wanted to save it. Okay. तो उसमें उसको सेव करने का एक तरीका ये था कि we start working together. Excellent. और क्योंकि वरना तो सबका अपना अपना तो एक काम है, तो let's create something together. Okay, all right. और during our masters ही हमने संगत को जो है, हमने अपने लिए एक्चुअली सिर्फ एक स्टूडियो ढूंढना शुरू किया. ठीक है. यार एक स्टूडियो होगा, सारे वहाँ आके काम करेंगे, तो we'll start something. Oh yes. लेकिन उस वक्त we didn't found a place, और फिर it kept going and going. और फिर आफ्टर वी वर लाइक ग्रेजुएटेड हो गया सारा कुछ, तो फिर वी थॉट कि यार ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होना चाहिए, उन लोगों के लिए होना चाहिए जो कि अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या बहुत सारी हमारी आर्ट कम्युनिटी को बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत है. बिल्कुल. बहुत स्पेस है इस चीज में ना. बिल्कुल. कि आर्टिस्ट हु नीड समवन टू हेल्प देम अप्लाई फॉर थिंग्स, द आर्टिस्ट हु नीड समवन to make their portfolios. And there's so much a lot going on. There's a lot going on. हाँ. और वैसे भी मुझे लगता है कि अब like in fewer times हमारी आर्ट कम्युनिटी पाकिस्तान में बहुत बेहतर हुई है पहले से. ठीक है. तो फिर वी फाउंड, हमें लगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ स्टार्ट करने के लिए. यहाँ से संगत जो है वो शुरू हुआ. ओके, ऑलराइट. तो उसमें हमारे एडवाइजर हैं कासिम इब्राहिम साहब. अच्छा, ओके. और वो आर्किटेक्ट हैं स्टूडियो 46 से. ओके. तो वो हम उनसे काफी ज्यादा हमारा मिलना बैठना भी होता है. तो वो पंजाबी की संगत में जाते हैं. और नाम हमारे पास वहाँ से आया था कि हमने पहली बार जब ये सुना था नाम, तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने कहा संगत आया ही है सांझ, मतलब इकट्ठे होने से. बिल्कुल. हाँ. तो हम साथ संगी साथी साथ. बिल्कुल. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. अच्छा, मुझे उर्वा आपसे जो है वो सलीना और उसामा तीनों से मेरा ये सवाल है, जब हम बात करते हैं आर्ट की और हम बात करते हैं आर्ट कम्युनिटी की, तो बहुत कंपटीशन है इसमें. यूजुअली आम लोग जिनका ताल्लुक पेंटिंग से और क्रिएटिव आर्ट से नहीं है, दे हैव नो आइडिया. उनको लगता है 4 लकीरें मारनी है, उसके बाद दीवार पर टांग दो, बड़ी महंगी बिकती होंगी पेंटिंग, पूरा प्रोसेस है. तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त आप पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो स्टेशन में मौजूद हो, आपको पाकिस्तान के कोने कोने में सुना जा रहा है. सो आई वुड लाइक कि आपके तवसत से जो है, जो बच्चे बच्चियां इस फील्ड में आना चाहते हैं एंड दे थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक, ये बहुत मुश्किल है, दोनों एक्सट्रीम्स, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या सोच कर रहे हैं? क्योंकि देखो, साफ सी बात है, ये वो सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल है,
इसमें लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल आपको सामान की रिक्वायरमेंट होती है, सस्ता नहीं है आज के दौर में। निकलते को आपके लिए जो है वो नौकरी लेके बैठा नहीं होता, बट यू हैव टू कार्व योर वे। सो व्हाट वुड यू गाइस से? प्लीज सलीना आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपसे, फिर आपसे आपके पास आते हैं जी। मुझे ये लगता है कि पिछले 4 सालों के अंदर, बिकॉज आई ग्रेजुएटेड इन 2015, तो मुझे काफी टाइम हो गया है डिसअपॉइंटमेंट से लेके अब कुछ करने की हद बिल्कुल तक। ठीक। तो मैंने इस सारे टाइम में यही एक्सपीरियंस किया है कि अब जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो तब नहीं थी। सही। और अब बहुत ज्यादा इजियर है मार्केट में आना। ओके। तो हम लोग के जूनियर्स भी हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग भी उनको यही बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, उनके अंदर एंटर होने की कोशिश कर देना, लॉबीज में जाने की कोशिश कर देना, उससे बेहतर है कि खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू करो, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और रास्ता आपको मिलता ही मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, हर चीज ने हम लोग को इतना इजी कर दिया हुआ है। फिर आपके टीचर्स आपके पास हर वक्त अवेलेबल होते हैं। यस। और वो बहुत सिंसियर होते हैं आपके साथ, तो उनसे भी हेल्प मांगते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू। हम लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। ओह ओके, ऑलराइट। तो लेकिन हम लोग तुसी एने शर्मीले तो नहीं सो, मतलब जहां तक मैं आप लोगों को जानती हूँ, गाइस आर एक्सीलेंट। सो एनीवेज, अच्छा आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी जो है मास्टर से स्टार्ट होती है, सो आप आर्ट कम्युनिटी में थोड़ा सा लेट एंटर होते हो, और आपकी जो सर्कल बनता है वो आपकी मास्टर्स की क्लास वालों का बनता है। सो यू टेल मी अबाउट द क्वेश्चन जो मैंने पूछा है। मुझे ये लगता है कि जो आर्ट के लोग हैं, ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है। सो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मल एंटरप्रेन्योर। लेट्स से वो लंच से ग्रेजुएट, ही वुड प्रोबेबली डू सम बिजनेस, और वो उससे पैसे भी कमाएगा, बट द लाइकलीहुड कि वो उस बिजनेस के बारे में पैशनेट भी है ना, वी कैन से। हां ठीक है। ये एक यूनिक किस्म की अपॉर्चुनिटी है वेयर द बिजनेस और द लाइवलीहुड दैट यू आर डूइंग, यू आर सो पैशनेट अबाउट इट आल्सो। तो ये आर्ट में जो लोग आ रहे हैं वो बहुत यूनिकली प्लेस्ड हैं, एज आई से, कि उनके पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। एक चीज जो मैं बाय एंड लार्ज कहूंगा, बिकॉज़ आई एम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, यस, आई थिंक डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच परहैप्स इज नॉट टॉट। बड़ा मुश्किल है पाई की करी आर्टिस्ट ना, यू नो दैट, कम ऑन मैन, लाइक आर्टिस्ट पीपल डिसिप्लिन कहां से लेके, मैं ये नहीं कहूंगा डिसिप्लिन नहीं होता, बट इट्स नॉट दैट रेगुलर डिसिप्लिन जो लोग कहते हैं। हां, whichever way you want to put it, but I think there has to be some discipline about being persistent. नहीं, मैं ये बताती हूँ, persistent की बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ मैं ऐड करूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ, and I'll say by my own example, being an artist, ठीक है, मतलब आप, मुझे मालूम है कि मैं दुनिया जान का आर्ट क्रिएट कर लूंगी, मैं काम कर लूंगी, उसको बेचना, उससे पैसा निकालना और फिर निगोशिएट करना, ये स्किल्स आर्टिस्ट को नहीं होता भैया। दैट्स द रीजन, दैट्स अ पॉइंट। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड, I made my friend my manager, जो मेरे बिहाफ पर जितना भी वो डर्टी टॉक है ना कि पैसे कम है, फलां चीज कैसे करनी है, आर्टिस्ट को सिखाना चाहिए। तो आई गेस तुम लोग को सिखा भी रहे हो आर्टिस्ट के लिए, यू आर डूइंग दैट। हाँ, ओके, ठीक, वेल, ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो आप मुझे बताओ, सबसे पहले ये थी कि आर्ट्स में जो आना चाहते हैं और उनको लगता है कि मुश्किल है, तो फर्स्ट थिंग्स लाइक मैंने जब ये मैंने तो बताया कि बहुत अर्ली स्टेज में मैंने ये सोचा था कि आर्ट्स में आना है, ठीक है। वन थिंग वाज कि मुझे पढ़ना नहीं, ओके, ऑलराइट, मुझे पेंट करना, ठीक है। धोखा हुआ मेरे साथ, मैं वो कहने लगी थी बेटे आप तो साफ में बहुत बड़ा धोखा है, बहुत पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता, देखो ये हर फील्ड में पढ़ना पड़ता है, दैट्स इट, उससे कोई भागना नहीं। अच्छा, भागना नहीं। हाँ, तो इट्स नॉट इजी, अगर तो ये समझ के आ रहा है ना कोई भी कि बहुत आसान है, इट्स जस्ट लाइक अ बेड ऑफ फ्लावर्स, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मेहनत है, और जितनी वो मुझे लगता है जिस मर्जी आप फील्ड में चले जाओ, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना आपको फल मिल जाएगा। ओह ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप लगे रहो अपने काम पे, लगे रहो, तो यू विल गेट समवेयर। यस। और एक चीज जो मैं जो लोग, एक तो वो लोग हैं जो आना चाहते हैं, एक वो लोग जो अभी लाइक किसी ना किसी काम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज बहुत ज्यादा कहना चाहूंगी, ये कि कीप वर्किंग। ऐसा होता है कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है आफ्टर सम टाइम कि यार नहीं, मेरा काम तो बिक नहीं बिक रहा, या कहीं आई एम नॉट पुट इनटू मार्केट। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज भी गैलरीज या क्यूरेटर सब लोग ये देख रहे थे कि यार ये बंदा परसिस्टेंटली काम कर रहा है, तो यू हैव टू बी परसिस्टेंट। उसामा ने भी जो बात की डिसिप्लिन, इट्स एक्चुअली एक, मुझे लगता है हां बिल्कुल, ऑब्वियसली, इफ यू आर परसिस्टेंट इनफ
और आप अगर काम करते रहोगे वो ना हम्म। वो कि पानी अगर पत्थर पे पड़ता रहता है ना तो भी इस आंखों में हो जाता है, उसमें हो बिल्कुल हो जाता है। जाता है। तो बस वही चीज है, करते रहो यू विल गेट समवेयर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई एम एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन थॉरोली। और सिंस आज़ादी की जो है वो सेलिब्रेशंस का आगाज हुआ चाहता है हर साल की तरह, इट्स ऑलवेज गुड कि जब आपके घर खुशियां आए ना तो आपको अच्छी बातों पे फोकस करना चाहिए। परेशानियां होती हैं, बहुत होती हैं परेशानी, यू कैन नेवर से कि परेशानी नहीं होती, बट ऑलवेज फोकस ऑन अ पॉजिटिव ताकि उसमें परेशानी का हल निकल सके। तो अभी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के नौजवान 3 अदद बच्चे जो हैं, तीनों जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, ये टैलेंटेड है। दे आर वर्किंग नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ, दे आर मेकिंग स्पेस फॉर अदर आर्टिस्ट ताकि वो भी उस पूल का हिस्सा बन सके, जो कि बड़ा जरूरी है। अच्छा, यहाँ मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, जो हम अभी ऑफिस में बात कर रहे थे कि बहुत सारी दफा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों से आए होते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक नहीं है, तो पढ़ने के लिए आते हैं, एंड वंस गेटिंग देयर डिग्री दे गेट बैक टू देयर सिटीज। उनको इस आर्ट एग्जीबिशन का करने का मौका या जो आर्ट कम्युनिटी का हिस्सा बनने का डायरेक्टली मौका नहीं बनता, एंड इफ बाय सम टाइम्स 2 4 6 साल गुजार के दे फील लाइक कि अब हमें अपना काम लेके आना चाहिए, आर्टिस्ट तो काम करता रहता है, तो वो क्या करें, कहाँ से उनको प्रोसेस क्या स्टार्ट करेंगे कि अपना काम एग्जिबिट कर सके? क्योंकि यूजुअली अगर आप मेन स्ट्रीम शहर में नहीं रह रहे हो और आपकी ताल्लुकदारी नहीं है तो आपको प्रोसेस का पता ही नहीं है, को जाके आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो गए तो बात की बात है। तो क्या कहोगे सलीना? तो इस तरह के लोगों के लिए बिकॉज हम लोगों के अपने फ्रेंड्स भी हैं जो कि ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हमारे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, हु आर ऑलरेडी लाइक ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर दिस। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है काविश के नाम। ओके, लवली। अच्छा, सो जो उनके फाउंडर हैं हमजा, ही इज इन न्यूयॉर्क। अच्छा, तो ही इज ऑलरेडी हेल्पिंग अस आउट ओके, इन दिस प्रोसेस। ठीक है। और हम लोगों ने 30 आर्ट वर्क्स ऑलरेडी हम वहाँ भेज चुके Okay, हैं, और alright. 14th अगस्त को वी आर launching the website. वाओ, अमेजिंग। अच्छा, ओके, So if anybody wants to, you know, send their हाँ, portfolios or they want to apply for the website, ठीक है। so that for future curations या क्या फिर करे हो, कैसे आपसे राब्ता कैसे करे? आप लोग काविश की वेबसाइट, वो तो गाने भी गाते हैं, वो उधर ना चले जाएं। अब एड्रेस बताओ, कोई हैंडल बताओ, कोई इंस्टा का कैसे? इंस्टाग्राम हैंडल है काविश के नाम से। कैन यू स्पेल फॉर एवरीवन हु इज लाइक लिसनिंग टू यू गाइस, क्योंकि असल में ना ये नाम ऐसा है जो कि गुलकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स लाइक वेरी पॉपुलर। सो हम चाहते हैं कि अगर कोई हमें सुन रहे हैं यंग आर्टिस्ट पाकिस्तान के किसी भी कोने में, इफ और इंटरनेट की मदद से अब तो कहते हैं ना आसानी राब्ता हो जाता है, तो वो आपसे राब्ता करें। हाँ जी, इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो हमारा है काविश KAVVISH _2 अच्छा, ये 2 टाइम अंडरस्कोर का क्या गेम है यार? सीरियसली मतलब ये मैं जानना चाहूंगी। अच्छा, यूजर नेम नहीं मिल रहा होता तो दैट क्लेवर हो, अच्छा, ठीक है। Yeah. तो काविश के ऊपर जो है ये इंस्टा हैंडल पे हम आ जाते हैं। यू गाइस रिप्लाई, कोई अगर इनबॉक्स मैसेज करता है तो व्हाट्स द रिप्लाई टाइम? यूजुअली पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम आती है ना, गुआची गांव अगर मैसेज कर छड़ो। नहीं, हाँ, हमारी नोटिफिकेशंस ऑन है, एक्सीलेंट, so ठीक we है, are like 24/7 परफेक्ट, ठीक है। सो अब सपोजिटली मैं एक यंग आर्टिस्ट हूँ और मैं काविश के ऊपर जाकर KAVVISH करके मैं ढूंढती हूँ, मुझे मिलता है और मैं उसके ऊपर मैसेज करती हूँ कि जी मैं वो यंग आर्टिस्ट हूँ जो कि 5 साल पहले ग्रेजुएट किया था, बहुत काम किया, लेकिन मेरे घर में पड़ा हुआ है और मैंने फ्रेम भी करवाने की मेरी औकात हैसियत नहीं है, पैसा लगता है फ्रेमिंग में, ठीक है, व्हाटसोएवर, मैं मगर मैं एग्जिबिट करना चाहती हूँ जी। हाउ वुड यू हेल्प मी आउट? हम लोग उनका पोर्टफोलियो लेंगे, ठीक है। बाय पोर्टफोलियो व्हाट डू यू मीन? सॉफ्ट कॉपीज आपको भेजेंगे जी, ईमेल करके हम लोगों को इमेजेस सेंड कर दें, हाउएवर इट्स इजियर फॉर देम, विद टाइटल, मीडियम एंड साइज, ओके, और हम लोग वी विल सिलेक्ट आर्टवर्क्स फ्रॉम देयर और फिर वो हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसकी प्राइसिंग भी आप खुद करते हो? फिर प्राइसेस भी वो हमें आर्टिस्ट ही बताएगा। हम लोग अभी परसेंटेज भी बहुत कम रखी है, हम लोग ज्यादा नहीं रख रहे क्योंकि और मतलब it's better for new artists, ठीक है। So we want to give back right now. Lovely, give back to the mulk, give back to the society, excellent, ठीक है। अच्छा, सो उसके बाद आपका जो है वो आपने आर्ट रख दिया, आर्टिस्ट का काम पॉपुलर भी हो गया, क्या बाय एनी चांस काविश जो है मुस्तकबिल में या संगत मुस्तकबिल में ऐसा कुछ प्लान करती है कि वो आर्टिस्ट जो है जो कि पाकिस्तान के किसी भी दूर दराज कस्बे, देहात, गांव में, छोटे शहर में बैठा हुआ है और जिसके लिए वहाँ पे कोई आर्ट गैलरी नहीं है, उसको यहाँ पर आकर काम कर एग्जिबिट करने का मौका मिलेगा, या उसका काम पाकिस्तान से बाहर अगर जा रहा है एग्जिबिशन के लिए तो उसको पार्टिसिपेट कैसे करवाएंगे? एनी प्लान फॉर दैट? आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस हैव द प्लान, बट आई एम आस्किंग यू फॉर द या सो एक अपॉर्चुनिटी तो अभी सलीना ने हमें बता दी कि ये हमारे अपना ही हमारा अपना शुरू किया हुआ है काविश के नाम से, ठीक है। तो इसके अलावा एक आर्ट सर्विस जो कि संगत जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और प्राइवेटली हम लोग इस वक्त ये सर्विस कुछ आर्टिस्ट को दे रहे हैं, ओके। वो ये है कि जो कोई भी आर्टिस्ट लाइक वेयर एवर दे आर,
किसी भी शहर में जो कि दूर है, जैसे आप लाहौर में अगर आप नहीं हो तो यू आर नॉट गोइंग टू गैलरीज, कराची में नहीं हो तो आप यू आर नॉट इन द आर्ट सीन, तो व्हाट वी गोना डू फॉर देम कि हम उनसे पीरियोडिकली वी हैव द सर्विस जहाँ पे हम उनका पोर्टफोलियो अपलोड करते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू सेंड अस लाइक द इमेज, द HD पिक्चर, और साथ में उसका जो है टाइटल, उसकी प्राइस, उसका साइज, ये सारा कुछ देखो ना सेंड अस, कीप सेंडिंग अस, और उसके साथ ये होगा कि हम उनका पोर्टफोलियो अपलोड करते रहेंगे, और जिस जिस तरह से ओपन कॉल्स आती हैं, जैसा हमें पता है कि बहुत सारी ओपन कॉल्स आ रही होती हैं विद इन पाकिस्तान और विद आउट ऑफ पाकिस्तान, तो हम उन ओपन कॉल्स में उसके अलावा जो भी बहुत, अगर कोई आर्टिस्ट जो है वो रेजिडेंसी करने के लिए जो है वो इंटरेस्टेड है, तो हम उनके बिहाफ पे वहाँ पे अप्लाई करते रहेंगे। लवली, अच्छा, ओके। तो दिस इज अ सर्विस जो कि संगत प्रोवाइड कर रही है, और इसके अलावा काविश तो हमारे साथ है। लवली, अच्छा, अब चूंकि हम आर्ट की बात कर रहे हैं और इस वक्त बात जो हो रही है आर्ट के वाले से, आपने कहा ओपन कॉल की, आपने कहा रेजिडेंसी की, दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओपन कॉल समझाएं हमारे सुनने वालों को क्या होता है, रेजिडेंसीज आपको पे करके जाना होता है, आप फ्री जाते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये भी समझाएं सुनने वालों को। ओके, सो मतलब आसानी होगी ना, खवातीन बात कर रही हैं, हम स्कूल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई मसला ही नहीं है बॉस जी, भी जी हाँ बताएं आप। सो ओपन कॉल्स ये होता है कि बहुत सारी डिफरेंट गैलरीज, ठीक है, म्यूजियम्स या कोई भी आर्ट स्पेसेस जो हैं, वो इंस्टेड ऑफ के वो जो कि एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करने की बजाय व्हेन दे वांट के न्यू आर्टिस्ट उन्हें मिले और नया टैलेंट मिले, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट्स पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे ओपन कॉल्स देते हैं कि दिस इज ओपन कॉल फॉर एवरीवन टू सबमिट देयर वर्क, और उसमें से ज्यूरी होकर जो काम सेलेक्ट होगा वो काम आपका डिस्प्ले कर दिया जाएगा या फिर सेल होगा, या जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर एम्बियंस होटल्स देख रहे हैं तो दे हैव नाउ right now they have like 3 branches, और उन्होंने अपना जितना भी आर्ट वर्क सिलेक्ट किया वो थ्रू ओपन कॉल्स किया है। ओके, तो इस तरह से हमारे इट्स अ टू वे प्लस ना, खरीदारों के लिए भी प्लस है और आर्टिस्ट के लिए प्लस, एक्सीलेंट, ठीक है। तो इस तरह अगर वो आर्ट स्पेस है या फिर डिफरेंट अलहमरा है, हम अलहमरा सबसे ज्यादा देखते हैं कि एग्जीबिशन होता है उनका, हर साल होता है, सही, और वो भी ओपन कॉल के थ्रू होता है। तो जो भी आर्टिस्ट होते हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, वो जाके अपना काम सबमिट कराना चाहते हैं, दे सेंड देम देयर वर्क और वो वहाँ पे एग्जिबिट होता है। ओके, ऑलराइट। तो इस तरह इंटरनेशनल ओपन कॉल्स भी बहुत सारी आती हैं। अच्छा, ओके। तो लेकिन वो यही होता है कि हर बंदा इतना ज्यादा अपने कामों में बिजी होता है, लाइक जरिए मौज के लिए ही आप कुछ ना कुछ और कर रहे हो अपना आर्ट शूट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको अक्सर यू स्किप इट, या आपको याद नहीं रहता है, या यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई, तो दैट इज वेयर वी कम इन। ओके, लवली। And what about the residencies? So residency, art residency में ये होता है कि it is kind of a thing जहाँ पे कुछ आर्टिस्ट एक साथ जो है एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। मतलब आसान जुबान में अगर मैं कहूँ, हाउ आई सी रेजिडेंसी, आपको बेसिकली आर्ट बनाने के लिए एक माहौल रिक्वायर्ड है जो कि पीस ऑफ माइंड चाहता है, और कई आवाज है, अम्मा दूध दे दो, बेटा रोटी पका दो, मतलब इसलिए यू आर डेडिकेटेड और वो आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो उसमें चूंकि आप अपने इर्द के साथ ही आर्टिस्ट के साथ होते हो, तो इट इज अ काइंड ऑफ माहौल जहाँ पे काम करने का मौका मिलता है। सो आगे इस तरह जो बहुत सारी रेजिडेंसीज हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हो रही हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हो रही हैं, उनके लिए भी ओपन कॉल्स ही आती हैं। ओके, ऑलराइट। सो यू सबमिट योर प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल आप बनाते हैं, वो आप भेजते हैं, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं, और थ्रू ज्यूरी काम सेलेक्ट होता है, आर्टिस्ट सेलेक्ट होते हैं, एंड दे हैव टू देन गो देयर और वहाँ पे जाके काम करते हैं। कुछ रेजिडेंसीज ऑनलाइन भी वर्क करती हैं, ठीक है। अब इसमें ये आपने पूछा था कि हमारे पास पे करके जाना होता है या पे नहीं करके जाना होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की रेजिडेंसी, ठीक है। कुछ रेजिडेंसीज जो होती हैं वो स्टाइपेंड देती हैं। अच्छा, इनके आपको अपने पल्ले से पैसे पकड़ाती, काम करो, एक्सीलेंट बॉस, काम करो, मुझे ही बताना आपने, आई वुड लाइक टू डू दैट। अच्छा जी, हाँ, ओके। और कुछ रेजिडेंसीज जो होती हैं उसमें यू हैव टू पे, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, वो इतने ही होते हैं कि आपने उतनी देर चाहे एक रिहाइश है, खाना पीना सारा कुछ, बिल्कुल कमरा, एवरीथिंग, हाँ, तो वो इतने से ही पैसे होते हैं कि उस चीज के होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द रेजिडेंसी आपका काम एग्जिबिट भी किया जाता है। ओके, लवली। और उसमें बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, डिफरेंट रेजिडेंसीज में डिफरेंट होती हैं। कई जगह पे आपकी आर्टिस्ट टॉक कराई जा रही होती है, कई जगह पे आप पब्लिक के साथ एंगेज कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी। ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं चाहूंगी जैसे आपने काविश का बताया है, आप संगत का ही बताओगे, अगर कोई राब्ता करता है आपसे, क्या पेज है, क्या इंस्टा हैंडल है, क्या वेबसाइट है? उसकी वजह ये है कि जब ये आप बताते हो कि एक जगह पर आपके लिए फैसिलिटी है, तो आज का तो इंटरनेट का दौर है, आप फौरी तौर पे जो है वो जिस मीडियम पे, फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, वट एवर द मीडियम, पीपल गो एंड सर्च एंड वहाँ से कनेक्ट करते हैं। सो प्लीज टेल लिसनर्स को जो कि हमें सुन रहे हैं कि अगर वो संगत को ढूंढना चाहते हैं इंस्टा के ऊपर, सो हाउ वुड दे कनेक्ट? संगत में संगत स्टूडियो का हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है संगत स्टूडियो लाहौर के नाम से, और वहाँ पे वो किसी भी वक्त हम लोगों को मैसेज। ओके, कैन यू स्पेल द होल थिंग ताकि वो?
ORE लाहौर। इसकी पहचान है कि उर्दू में संगत लिखा हो, उसका जो लोगो बना हो, तस्वीर लगी है, उसमें उर्दू का संगत है, ब्लैक एंड व्हाइट बॉस, ताकि आप जाके देखें। अगर आप सुन रहे हैं, आपका ताल्लुक आर्ट्स के साथ है, आपका ताल्लुक किसी भी तरह से परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड के साथ है, अपना काम आप एग्जिबिट करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप आर्टिस्ट कम्युनिटी, जो कि यंग आर्टिस्ट कम्युनिटी है, क्योंकि आर्टिस्ट कम्युनिटी को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है भैया, कोई नहीं घुसने देता है। मैं बता दूं सीरियसली, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, हर बंदा अपना काम कर रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू बडिंग आर्टिस्ट हैं, आप काम अपना एग्जिबिट करना चाहते हैं, तो गो गिव इट अ ट्राई। और आप अगर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, इट्स ऑल अबाउट यूथ, तो इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि सिंस आप फाइन आर्ट्स आप लोगों ने किया, पेंटिंग में काम किया अपने स्टार्ट में, टुवर्ड्स लाइक विजुअल आर्टिस्ट बनने से पहले, घर वालों से इनकरेजमेंट मिली, या घर वालों ने कहा कि नहीं यार ये कहाँ जा रहे हो, कुछ और कर लो, मतलब की करोगे? मतलब मुझे याद है, आई रिमेंबर, मुझे मतलब मेरे वाले साहब ने मुझे पूछा था, दो कि सपोर्टेड माय एजुकेशन फुली, बट व्हेन आई वाज स्टडीइंग फाइन आर्ट्स, तो ही सेड क्या करोगी इसमें से, तुम क्या निकालोगी? तो मैंने फिर खैर जो उनको जवाब दिया, मैं ऑन एयर तो नहीं खैर कह सकती, लेकिन या बट मतलब उसमें ये है फैक्ट, घर वाले पूछते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर इंजीनियरिंग की फील्ड नहीं है जिसका आपको सबको पता होता है, फिक्स होता है, जाते नौकरी मिल जाएगी, फलाना हो जाएगा। जब जब स्टार्ट किया तो घर वालों से जो था क्या फीडबैक मिला कि शाबाश जरूर करो काम, इसी में जाओ, या की कर रहे हो, मतलब की मार रहे हो? सो व्हाट वाज द रिएक्शन? So my mother is actually उर्दू की प्रोफेसर है, PhD इन उर्दू, माशाल्लाह। तो उनकी तरफ से कभी ये नहीं, उन्होंने बहुत शुरू में ये कहा कि बेटा जो भी करना है वो करो, लेकिन करनी PhD। तो वो शर्त वो था कि नाम के पीछे डॉक्टर लगाना, PhD वाला लगाना। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मेरे फादर जो हैं वो मेडिकल की फील्ड के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में काफी कोशिश किया कि नहीं बेटा MCAT दे लो। मैंने कहा मैं तो जाके सो जाऊंगी क्लास में। कहते कुछ नहीं होता, सो जाना। तो आई एक्चुअली डिड दैट, मैं क्लास में सो जाती। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है। तो लेकिन जब उसके बाद स्टार्ट हो गया, काम करना शुरू कर दिया, आई गॉट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी, काम करती थी। तो फिर ये था कि मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट। ओके, लवली। उन्होंने हर चीज में कि अगर कोई एग्जीबिशन हो रहा है तो और किसी के पेरेंट्स आ रहे नहीं आ रहे, मेरे पेरेंट्स साथ जाते होते, दोनों जाते थे। और एक एक चीज में उन्होंने फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, अच्छा ऐसे करो ऐसे करो। मामा इवन यूज्ड टू गिव मी आइडियाज कि बेटा इसको ऐसे करके करो, बेटा इसको ऐसे करके करो। तो it helped, और even it created a way for my younger sister, वो म्यूजिक कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए उसको भी स्टार्टिंग में होना था कि शायद अच्छा जगह करने देंगे, नहीं करने देंगे। मैंने कहा देखिए मैं भी तो गई हूँ, मैं भी तो आर्ट्स में गई थी, कितने लोगों ने मना किया था, जाने दे उसे, जाने दे। See, you make रास्ता दूसरों के लिए। ओके, एक्सीलेंट। सो आप बताएं समा, आपकी जर्नी का क्या सिलसिला था? मतलब आप तो खैर डिफरेंट करके प्रॉपर उसमें आए, तो घर वालों का क्या था कि क्या कर रहे तू? हाँ, मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट हो गया था, क्योंकि मैं जिस एज में कर रहा था, I was married, I had 2 kids, they were going to school. So at that stage, I was financing myself. बिल्कुल, ठीक है। ये भी नहीं है, तो मेरा ही फैसला था, मुझे ही आना था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई थी। I was at a stage के जहाँ तो बेगम ने यहाँ मैं सवाल बता, तो बेगम ने कहा किधर जा रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, मसला क्या है? हाँ, the only big problem was जो मुझे क्वेश्चन था कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ in the first place? हाँ, बिल्कुल। Most of the time people try to connect it with a financial goal. बात हाँ, इसमें क्या निकालोगे? बिल्कुल हाँ, इन कंप्यूटर साइंस में कुछ और कर लो, इतनी फील्ड्स हैं, MBA कर लो, कुछ ऐसा बिजनेस की डिग्री कर लो, एनीथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो वो एक एक्सप्लेनेशन मुझसे कभी नहीं हो पाई थी कि अब ये क्या है, ऑलराइट, इसका पर्पस क्या है। तो या दैट्स अमेजिंग बाय द वे। मतलब आई मस्ट से कि ये एक बड़ी अच्छी बात आपने की कि बहुत सारी दफा जब हम अपनी पैशन जो भी होता है लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, बट इन योर केस यू केम बैक टुवर्ड्स इट। दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग। आई एम श्योर यू आर अ गुड आर्टिस्ट एज वेल। कैसे आर्टिस्ट कैसे हैं मुझे तो बताओ तुम लोग जरा, क्योंकि मतलब मैं तो अज्यूम ही कर रही हूँ, मानता नहीं है लेकिन है। अच्छा, ओके, एक्सीलेंट। चलिए लेट्स बताएं मुझे, आप बताएं आपका। तो मतलब मैं जानती हूँ कि ऑब्वियसली घर की तरफ से फुली सपोर्ट होगी, बट लाइक स्टिल हाँ, घर की तरफ से सपोर्ट भी हो तो एट सम पॉइंट दे स्टार्ट आस्किंग यू कि अच्छा अब करना क्या है। हाँ, क्योंकि सबसे पहली चीज उनको यही लगती है कि अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाओ, बिल्कुल सही है, हाँ, मास्टर्स करो, अब पढ़ाने की तरफ आ जाओ, पढ़ाने की तरफ आ जाओ, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अब क्रिएट हो चुकी हुई हैं जो कि उनको अंडरस्टैंड कराना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि अच्छा कर लिया है, हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज हैं इस फील्ड के अंदर, तो फिर उनको रियलाइज होता है कि अच्छा नहीं ठीक है, कर रही है। ओके, ऑलराइट, आ रहे हैं सिर्फ आ रहे हैं। आई वुड जस्ट ऐड वन थिंग जो मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ, वो ये है कि लेट्स से मैं कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट हैव टू से इट अपीयर्स वर्क। अगर मैं लेट्स से पेंट उठा के कुछ कर रहा हूँ, इट नेवर अपीयर्स वर्क। तो लगता है कि मैं कुछ मजा कर रहा हूँ, उस वक्त आप कुछ भी जैसे कोई काम कह दो मुझे, क्योंकि ये इट्स प्योर प्लेजर, नॉट वर्क। तो आई थिंक अभी भी लोगों का परसेप्शन आर्ट को लेके कि ये दिस इज फन, ये छोड़ा भी जा सकता है, हाँ, इसका क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा।
इसमें I'd like to add one thing. अभी उसामा ने जो बात की कि ड्यूरिंग जब मैं बैचलर्स का थीसिस था तो उस टाइम पे माय पेरेंट्स जो है वो हज करने चले गए। अच्छा। तो थीसिस के दिन थे और जाहिर है आपने काम करना है और मैंने बहुत बार बोला कि यार नहीं किसी को मत छोड़ो, मैंने काम करना है। हाँ। तो उन्होंने नानो नाना को हमारे साथ छोड़ा। ओ तेरी है। तो उनकी नजर में मैं फन कर रही थी। बिल्कुल ठीक है। तो वो मिनट बाद आवाज आती थी, ये कर लो, ऐ कर लेनी कुड़ी है, ऐ कर लेनी कुड़ी। छट ऐ की करनी पई है। हां, ऐ की लोड है। हाँ। तो वो जो एक परसेप्शन है, उसामा ने बहुत अच्छी बात की है कि उसको अभी तक काम, हालांकि अब वो प्रोफेशन है, उसको मास्टर्स भी कर लिया यार उस चीज में, वही कर रहे हैं। दैट इज आवर लाइफ। यप। बट तो नहीं, वो एक्सेप्ट होना कि यार अच्छा ये काम है, ये फैक्ट है। असल में कुछ चीजें जो है ना वो आपको बड़ा फ्लावरी सी दिखती हैं। जैसे आप अक्सर, मुझे याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अक्सर टीवी ड्रामों के अंदर या मूवीज में आपने दिखाना है फाइन आर्टिस्ट, तो बड़ा निखरे निखरे माया लगे हुए कपड़े, बाल बड़े लहराते हुए खुले हुए बाल और पेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा बकवास, झूठ बोलते हैं, ऐसे नहीं होता। कपड़ों पर रंग लगते हैं तो यू कांट हैव लाइक फ्लावरी कपड़े, खुले खुले से बाल थिमटे हुए होते हैं, अपना होश, लाइक इट्स डिफरेंट टुगेदर, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट यस, पीपल डोंट रियलाइज दिस थिंग। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन ऐसे ही है कि इट अपीयर्स डिफरेंट, क्योंकि आसान लगता है, हालांकि आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट नीड्स टाइम। हाँ, फर्क इसका जो वाहिद मैं पर्सनली फील करती हूँ, जो कि आई गेस विद टाइम सोशल मीडिया ने और आपकी जो फैसिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज है, उन्होंने चेंज किया है। पहले जिस वक्त हम लोग काम करते थे, हमारी जनरेशन काम करती थी, उस वक्त जो है अगर आप जो है फाइन आर्टिस्ट हैं तो आप वन मैन आर्मी है, आपने काम अकेले करना है, आप जो है वो ग्रुप में आपको डील करने की जरूरत नहीं है। और मतलब मुझे लगता था आसानी, जब मैंने अपनी शिफ्ट की है फील्ड पेंटिंग से कैमरा की तरफ शिफ्ट किए, तो आई रियलाइज वन थिंग कि आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्योंकि फाइन आर्टिस्ट हो क्या आप अपने काम में, अपनी दुनिया में हो, तो आपका अपना कंफर्ट जोन है। अब मुझे लगता है वो चेंज हो गया है, क्योंकि यू हैव टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, गेट योर क्लाइंट्स। उसामा क्या कहते हो आप इस हवाले से? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। हाँ, लोग ना यूज्ड टू हैं काम पे किसी को देखते हुए ना कि वो जब कोई काम करोगा बहुत सीरियस होगा, ठीक है, मुश्किल में होगा, मे बी परेशान होगा, पैशनेट काम है, तो पीपल आर एक्चुअली हैविंग fun. Oh yes. And you don't associate work with fun because you have seen लोगों ने dispassionate लोगों को देखा हुआ है 9 to 6, लोग गलत फील्ड्स में है ना, मसला तो ये है, या हैप्पी विद व्हाटएवर दे आर डूइंग, तो उनके परसेप्शन में वो काम होता है। सो ट्रू, सो ट्रू। खुश नहीं होते, आप खुश नहीं होते, अगर आप कुछ खुश होके करो वो काम कैसे हो सकता है? ये तो कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। या यू आर राइट। और जो एक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड मिनट्स ऑफ द इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर आप कुछ पेंट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको एक्चुअली स्टूडियो स्पेस चाहिए होती है ताकि आप उसके अंदर अपना काम कर सकें। आपका वो जो है ना, एक अगेन वही बात कि आपको एक थोड़ा सा एक ऐसा माहौल चाहिए होता है, एक ऐसा जो है रख रखाव चाहिए होता है जो कि आपको जो है प्रोफेशनली आगे बढ़ने का हेल्प करे। जैसे आई रिमेंबर वन ऑफ माय फ्रेंड हु पेंट्स, तो वो मतलब पढ़ा भी रही है, तो मैं उससे कहती हूँ कि तुमने कम क्यों पेंट करती हो, कि जब मैं खोलती हूँ पेंट काम करने के लिए घर पे, तो इट्स लाइक नेवर ईजी, एंड स्पेशली अगर आप ऑयल पेंट में काम कर रहे हो, आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए उसके लिए। सो यस, ओपनिंग अ स्पेस संगत के नाम से, इट्स एक्सेलेंट। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऐसे लोग आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं आना चाहती हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, आई एम नॉट डूइंग, तो डू यू रेंट इट आउट? आप उनको मौका देते हैं आने का? सो मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं, दैट्स अ प्लेस इन जौहर टाउन, ठीक है, एंड दैट यूज्ड टू बी माय ऑफिस बैक इन 2012। ओके, सो दैट प्लेस हैव बीन actively available for people to come. Oh lovely, ठीक है। अभी हमने उसको और formalize कर दिया, तो I can spell that out. हाँ, please do that. Please do that सुनने वालों के लिए। So spelling है MARQAAZ। ये Instagram handle है। MARQAAZ बना क्या ये? मरकज। मरकज, ओके, ठीक है। What people perhaps can do is they can reach out. Okay. It's a place जहाँ पे they can come different fields of art से हैं, नहीं भी हैं, as long as they are doing something. You need a space to work, and you cannot afford a complete office, so you can get a table and a chair over there, and you can work over there. Kind of. Because बहुत सारे लोग जो कि उनके पास ऐसी जगह नहीं है बट स्किल सिखा सकते हैं। Oh right, okay. तो उनके लिए this is an excellent place। में भी कोई पोएट है या कोई any field of art, में तो art भी नहीं कहूँगा, even a lot of people are doing social work। बिल्कुल ठीक है। Social impact, social innovation। ठीक है। They largely, people would like to air a documentary, for instance। Lovely। They can come together and have a conversation। Excellent। So all of those things can be done over there। Okay, अच्छा, इससे पहले कि हम इजाजत लें,
I would like कि आप लोग सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हो, being a young artist, what you guys have to say, anything about following your dream, anything about the line of work you are in, whatever. Mic is all yours. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक दूसरे का एहसास करें एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड बी काइंड टू योरसेल्फ. Oh, all right, that's nice. बस ये मुझे सबके लिए कहना है, जो मैं सबको कहती भी हूँ ऑलरेडी. Yes, that's very important. Being kind is very much important. जी उस्मा, आप क्या कहेंगे? Discipline. People should have work. हाँ, लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. हाँ, आसान अल्फाज में डिसिप्लिन का मतलब ये है, डिसिप्लिन कोई वो स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं है. आप किसी भी चीज के लिए जब पैशनेट होते हैं, ठीक है, जैसे थिंक अबाउट फॉलिंग इन लव, मतलब देन देयर इज नो कि 9 to 6 काम करना. व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो फिर 40 घंटे नहीं और वर्किंग का लाइफस्टाइल होता है. ट्रू, वेरी ट्रू. आप उसको परसिस्टेंटली काम करें. जो भी कर रहे हैं लोग यहाँ पे परसिस्टेंटली काम नहीं करते हैं, आधा करते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं. सूरज रोज निकलता है सेम टाइम पे, इतना नेचर का रूल फॉलो करते हैं. कहीं वो निकला रहता है 6-6 माह तक भी, ऐसे भी हैं जगह. तो या यू आर राइट, या 6 माह तक निकले रहे. बिल्कुल ठीक, 6-6 माह तक निकले रहे. वही मतलब पॉइंट ये कि अपने काम के साथ ऑनेस्ट हो. जी, आप क्या कहोगे? मैं ये कहूंगी कि जिस सलीना ने कहा बी काइंड टू योरसेल्फ, बहुत एक अच्छी और बहुत बड़ी बात है. इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ. क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे भी शाय हुए, बहुत सारी जगहों पे भी वी स्टार्ट फीलिंग लाइक कि नहीं यार ये काम मैं नहीं कर सकूंगी, या मैं कैसे करूंगी. इम्पोस्टर सिंड्रोम. बिल्कुल, बहुत ज्यादा. चाहे हम आर्ट्स में हो चाहे आर्ट्स में नहीं हो, देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट. तो बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि नहीं मैं कर सकती हूँ. बिल्कुल ठीक. स्ट्राइव फॉर इट. Maybe today is not your day, tomorrow will be. Maybe tomorrow will be your day. बिल्कुल सही है. और इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगी कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखिए जो कि आपके टैलेंट पे आपको थपकी देके, शाबाश देके आगे बढ़ने का मौका दें, ना कि आपकी टांग खींच के पीछे करें. That's very important. Thank you so much. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. It was lovely talking to you guys. And I hope so कि जो सुन रहे हैं उनमें से किसी न किसी की हेल्प लाजमन हुई होगी. आप लोग जो हैं वो चाहकर तो संगत को, मरकज को एंड काविश को जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप इनको हैंडल को फॉलो कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए. इफ यू आर फाइन आर्टिस्ट और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और किसी भी तरह से आपका जो है वो फील्ड से ताल्लुक है.